नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। गौतम बुद्ध की एक कहानी है। स्टोरी में इतनी अच्छी आपको मोरल मिलने वाली, लाइफ में आप हमेशा दूसरों की मदद करेंगे अपनी मदद करने से पहले। स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली है। स्टोरी का टाइटल है व्हेन यू हेल्प अदर्स लाइफ हेल्प्स यू। व्हेन, जब, यू हेल्प आप मदद करते हैं, अदर्स दूसरों की, जब आप दूसरों की मदद करते हैं, लाइफ यानी जीवन, हेल्प्स यू आपकी मदद करती है। अब यहां पे देखिए हेल्प, यहां पे हेल्प्स, दोनों में अंतर क्या है आप सभी को पता है। दोनों प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही सेंटेंस है, ता है ती है। आप मदद करते हो तो जीवन मदद करती है, लेकिन यहां पे एस लगा हुआ है, यहां पे एस नहीं लगा हुआ है। दोनों में अंतर यह है कि लाइफ आपको, ये आप यहां पे देखेंगे, ये जो यू है ना, आई यू वी दे, इन सभी के साथ आपको एस या ई एस का यूज नहीं किया जाता। बस थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो फिर वहां पे हम क्या करते हैं, एस या ई एस का यूज करते हैं, या फिर ही, सी, इट किसी का नेम हो, है ना, तब हम वहां पे एस या ई एस का यूज, इसलिए लाइफ, इसलिए हेल्प्स का यूज किया गया। यू हेल्प, क्लियर हो गया, इसलिए यहाँ पे हेल्प, यहाँ पे हेल्प, दोनों ही प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। व्हेन यू हेल्प अदर्स लाइफ हेल्प्स यू, जब आप दूसरों की मदद करते हैं जीवन आपका मदद करती है। This is the story of a 24-year-old boy. This is a story, यह एक कहानी है, of यानी कि a 24-year-old boy, एक 24 साल के लड़के की, who worked for a boss, जो एक मालिक के यहां काम करता था। बॉस यानी मालिक के रूप में यूज किया जाएगा। His parents had passed away, उसके पेरेंट्स यानी होता है माता पिता, हैड पास्ड अवे, तो आप देखिए हैड के बाद पास्ड है ना, तो पास्ट का सेकेंड फॉर्म पास्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी पास्ड होता है। पास्ड अवे यानी गुजर जाना। तो हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यदि आपको मिले, पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, हुआ था, हुए थे, ऐसे यूज किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, हिज पेरेंट्स हैड पास्ड अवे, उनके माता पिता गुजर गए थे। एंड लाइफ वॉज वेरी डिफिकल्ट, और जीवन बहुत ज्यादा मुश्किल था, मुश्किल भरी थी। एवरी डे, हर रोज, ही वुड गो टू वर्क, वह वुड का यूज किया गया, पास की आदत बताने के लिए भी वुड का यूज किया जाता है। गो टू वर्क, वो काम पर जाता था, ठीक है, कुछ करता था, वहां पर वुड का यूज कर रहे हैं। थोड़ा जूम कर लेता हूं। अर्न सम मनी, कुछ पैसे कमाता था। कम होम, घर आता था। कुक फूड, भोजन पकाता था। ईट, खाता था। एंड स्लीप, और सो जाता था। यहाँ पे वुड के बाद पूरा देखिए एक साथ चल रहा है, कॉमा कॉमा कॉमा, तो सब में ता था ऐसे यूज किया जा रहा है। तो पास्ट का बता रहा है, ये सब काम करता था वो, उसके माता पिता गुजर गए थे। वन डे, एक दिन, ही मेड 4 चपातीज एंड सम वेजिटेबल्स। ही मेड है ना, उसने बनाया, मेक का सेकंड फॉर्म मेड, 4 चपातीस यानी 4 रोटियां बनाई, एंड सम वेजिटेबल्स, और कुछ सब्जियां बनाई। आफ्टर वॉशिंग हिज हैंड्स, आफ्टर यानी के बाद, वॉशिंग यानी धोकर, हिज हैंड्स अपने हाथों को धोकर या धोने के बाद, एंड रिटर्निंग टू द किचन, और किचन में लौटने के बाद, लौटकर, ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, दैट कि 1 चपाती, एक रोटी, वॉज मिसिंग यानी एक रोटी कम थी, उसने देखा एक रोटी गायब थी। दिस हैपेंड अगेन द नेक्स्ट डे, यह हैपेंड यानी हुआ, अगेन यानी फिर से, द नेक्स्ट डे, अगले दिन भी यही हुआ। 4 रोटी बनाता था, एक रोटी कम हो जाता था। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, ही स्टेड अलर्ट, वो स्टेड अलर्ट मतलब सतर्क रहा, है ना, एकदम सचेत रहा। एंड कॉट द कल्प्रिट, कल्प्रिट यानी होता है जिसे हम कहते हैं आरोपी, है ना, क्या कहते हैं, आरोपी, अपराधी को कल्प्रिट कहा जाता है। कॉट यानी पकड़ लिया, कैच का सेकंड फॉर्म कॉट होता है। और उसने, वह सतर्क रहा, अपराधी को पकड़ लिया। अ फैट माउस टेकिंग अवे हिज चपाती, एक मोटा सा चूहा, टेकिंग अवे यानी ले जा रहा था, उसकी रोटी को चुरा रहा था। When the boy caught the mouse, जब लड़के ने, कॉट यानी पकड़ा, द माउस चूहे को पकड़ा, द माउस सेड, चूहे ने कहा, ब्रदर भाई, वाई आर यू इंटरफेयरिंग विथ माई डेस्टिनी। देखिए चूहा क्या बोल रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न पूछ रहे। देखिए आर, इज एम आर और आईएनजी फॉर्म तो रहा हो, रहे हो। अब
सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए, WH फैमिली का वाई लग गया, तो ये इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सवाल पूछ रहे, क्यों कर रहे हो ऐसे। वाई आर यू इंटरफेयरिंग, आप क्यों इंटरफेयर कर, मतलब क्या होता है हस्तक्षेप करना, बोला टांग अड़ाना। आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो विथ माई डेस्टिनी, डेस्टिनी का मतलब क्या होता है भाग्य, किस्मत, तो आप मेरी किस्मत में टांग क्यों उड़ा रहे हो, हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो। लेट मी टेक माई चपाती, लेट मी, लेट का पॉजिटिव वर्ब होता है मुझे करने दो, लेट मी का यूज किया जाता है। लेट मी डांस, मुझे नाचने दो, लेट मी ईट, मुझे खाने दो, वैसे ही लेट मी टेक माई चपाती, मुझे मेरी रोटी ले जाने दो, टेक एंड ले जाना, ये बोलता है चूहा, ये तो मेरा भाग्य है, मेरी रोटी मुझे ले जाने दो। द बॉय रिप्लाइड, लड़के ने जवाब दिया, रिप्लाई का सेकंड फॉर्म रिप्लाइड होता है, वाई हट जाता है, आईडी लग जाता है। सन, बेटा, आई डोंट हैव मच मनी, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। आई मेड मनी, सॉरी, आई मेड ओनली 4 चपातीज, मैंने सिर्फ 4 रोटियां बनाई। एंड यू आर टेकिंग 1, और तुम एक ले जा रहे हो। माई लाइफ हैज लेफ्ट मी हेल्पलेस, है ना, मेरा जीवन मुझे बेसहारा छोड़ दिया है मेरे जीवन ने, और उसमें भी तुम एक रोटी ले जा रहे हो। द माउस सेड, चूहे ने कहा, देयर इज समवन हु कैन आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, है ना, देयर इज यानी कोई है, समवन यानी कोई, हु जो, कैन यानी सकता है, आंसर यानी जवाब, ऑल योर क्वेश्चन जो तुम्हारे सभी सवाल के जवाब दे सकते हैं, गौतम बुद्धा, ये तो ए जोड़ देते हैं, बुद्ध है एक्चुअल में, तो उसने कहा कि भाई जो तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता है ना, गौतम बुद्ध है। गो टू हिज आश्रम, उनके आश्रम जाओ। एंड आस्क हिम, और उससे पूछो, अबाउट योर लाइफ, तुम्हारे जीवन के बारे में, अबाउट यानी तो के बारे में, अपने जीवन के बारे में पूछो। ही विल गाइड यू, विल फ्यूचर टेंस गागी गे, है ना, ही विल गाइड यानी वो मार्गदर्शन करेंगे, यू यानी तुम्हारा, वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। एंड टेल यू व्हाट टू डू, और तुम्हें बताएंगे क्या करना है, क्या करना है वो आपको बताएंगे। द बॉय अग्रीड, लड़का राजी हुआ। टुक 5 days, यानी कि क्या हुआ, 5 दिन, 5 दिनों का अपॉस्ट्रोफी का की के 5 दिनों की छुट्टी ली, फ्रॉम वर्क यानी काम से 5 दिनों की छुट्टी ली, तो टेक का 2 हो गया, सेकेंड फॉर्म लिया, ऐसे बोल रहा हूं। एंड सेट आउट, सेट आउट यानी प्रस्थान करना, वहां से निकल जाना, निकल पड़ा, उसे सेट आउट, और निकल पड़ा। द जर्नी वॉज लॉन्ग, यात्रा लंबी थी। दैट नाइट, उस रात, ही सॉ अ लार्ज मैंशन, उसने देखा एक बड़ी हवेली, मैंसन, मैंसन यानी होती हवेली, एक बड़ी हवेली दिखी, है ना, उसने एक बड़ी हवेली देखी, तो सी सॉ सीन, तो सेकंड हम सॉ का यूज करेंगे। एंड आस्क्ड फॉर शेल्टर, आस्क फॉर यानी होता है किसी चीज की मांग करना, उसी का सेकंड फॉर्म है आस्क्ड फॉर। उस शेल्टर यानी होता है पनाह, बोलते ना आश्रय, और उसने पनाह मांगी, आश्रय मांगी, भाई मुझे ठहरने के लिए जगह दे दो एक रात के लिए। द ऑनर ऑफ द मेंशन आस्क्ड, ऑनर यानी होता है मालिक, है ना, उस हवेली के मालिक ने पूछा, सन, बेटा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तुम कहां जा रहे हो। द बॉय रिप्लाइड, लड़के ने जवाब दिया, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम लिखा है तो आई एम है, ऐसे आई है और एम है ना, पूरा है। टू गौतम बुद्धास आश्रम, यहां पर भी अपॉस्ट्रोफी यानी कहा की के, मैं गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूं। टू मीट हिम, उनसे मिलने के लिए, टू मीट मिलने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, ऐसे यूज किया जाता है। द ऑनर सेड, मालिक ने कहा, दैट्स अ वेरी गुड प्लेस, है ना, बहुत अच्छी जगह है। उसने कहा यह तो बहुत अच्छी जगह है। प्लीज ब्रिंग बैक द आंसर टू अ क्वेश्चन फॉर मी, अब ये क्या बोल रहा है, जब वहां जा ही रहे हो, कृपया ब्रिंग यानी लाना, बैक यानी वापस, द आंसर यानी जवाब, टू अ क्वेश्चन फॉर मी यानी मेरे एक प्रश्न का उत्तर लेकर आना, जब तुम जाओगे तो एक सवाल पूछ रहा हूं, उसका उत्तर उनसे लेकर आ जाना। द बॉय अग्रीड एंड आस्क्ड फॉर द क्वेश्चन, लड़का राजी हुआ और प्रश्न पूछा कि भाई कौन सा प्रश्न पूछना है, बताइए भैया, आपने मुझे तो आश्रय दिया है। द ऑनर सेड, मालिक ने कहा, आई हैव अ 20-year-old डॉटर, है ना, मेरी एक 20 साल की बेटी है। हैव यानी किसी की कुछ चीज है तो हैव का यूज करते हैं। आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है। हु हैज नेवर स्पोकन इन हर लाइफ, यहां पर देखिए हैज के बाद स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, तो हैव या हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको मिले, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। नेवर लग गया तो कभी नहीं, तो क्या हो जाएगा,
हु यानी जो भी होता है, कौन भी होता है, यहाँ पे जो होगा, या जिसने, जिसने अपने जीवन में कभी भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है। प्लीज आस्क गौतम बुद्धा, कृपया गौतम बुद्ध से पूछे, व्हेन शी विल स्पीक, वो कब बोलेगी, गागी गे विल का यूज किया गया, वो कब बोलेगी। टीयर्स वेल्ड अप इन, उनकी आंसू में क्या हो गए, आंसू आने लगे, किसके, द ऑनर्स आईज, यानी कि मालिक की आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत दुखी मन से पूछा कि 20 साल से कुछ नहीं बोली, वो कब बोलेगी। द बॉय प्रोमिस्ड टू गेट द आंसर, लड़के ने वादा किया, टू गेट यानी प्राप्त करना, द आंसर यानी जवाब लाने का उसने वादा किया। एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी, और अपनी यात्रा जारी रखा। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, ही रीच्ड टॉल स्नोवी माउंटेन, है ना, इसका मतलब होता है ऊंची बर्फीली पहाड़ों पे, स्नो यानी पहाड़ होता है, स्नोवी यानी बर्फीली, ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचा। एंड कुड नॉट फिगर आउट हाउ टू क्रॉस देम, कुड नॉट नहीं सका, जैसे कैन नॉट नहीं सकता है वैसे कुड नॉट नहीं सका। फिगर आउट का मतलब क्या होता है, अनुमान लगा पाना, है ना। हाउ टू क्रॉस देम, और उसे समझ नहीं आया, पता नहीं कर पा रहा था कि इसे कैसे पार किया जाए। ही सॉ अ मैजिशियन मेडिटेटिंग एंड आस्क्ड फॉर हेल्प, उसने एक मजिशियन यानी होता है जादूगर को देखा, मेडिटेटिंग यानी ध्यान करते हुए, एंड आस्क्ड फॉर हेल्प, और मदद मांगी। यहां पर भी आस्क्ड फॉर का आस्क्ड फॉर हो गया, और मदद मांगी कि मदद करो भाई जादूगर, कैसे मैं क्रॉस करूं। द मजिशियन सेड, जादूगर ने कहा, यू आर गोइंग टू मीट गौतम बुद्धा, तुम गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो। ब्रिंग बैक द आंसर टू माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्न का उत्तर मांगना, ले आना। एंड आई विल हेल्प यू क्रॉस, और मैं तुम्हें पार करने में सहायता करूंगा। द बॉय अग्रीड, अब लड़का फिर क्या करता, मजबूर था बेचारा, राजी हो गया, ठीक है। द मैजिशियन सेड, जादूगर ने कहा, आई हैव बीन मेडिटेटिंग हियर फॉर 1000 years टू रीच हेवन। आई हैव बीन मेडिटेटिंग, तो ये देखिए हैव बीन हैज बीन का यूज होगा, और यहाँ पे फॉर या सिंस का यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये एग्जाम्पल होता है। अब 1000 years लिखा इसलिए फॉर का यूज किया गया है। यहीं पे लिखा रहता कि भाई हम मैं सन 1948 से 2025 से, है ना, या फिर जनवरी से, संडे से, मंडे से, ऐसे नाम दिया होता उस महीने का, दिन का, तो फिर यहाँ पे सिंस का यूज किया था, ठीक है। तो और नाम नहीं दिया, बस बता रहे इतने दिन से, इतने सालों से, तो फॉर का यूज किया गया है। हैव बीन या हैज बीन के साथ वर्ब में एनजी फॉर्म, तो रहा हूं, रही हूं तो रहता ही है, लेकिन समय बताया रहता है कितने समय से। तो देखिए आई हैव बीन मेडिटेटिंग, मैं ध्यान कर रहा हूं, है ना, ध्यान कर रहा हूं। फॉर 1000 years यानी हजारों सालों से यहां ध्यान कर रहा हूं। टू रीच हेवन, स्वर्ग पहुंचने के लिए। बट लेकिन, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है जहां पे डोंट और डजंट का यूज किया जाता है, ठीक है। और आई है तो डोंट, आई यू वी, है ना, इन सब साथ डोंट का यूज किया जाता है। ही सी इट, इनके साथ डजंट का यूज किया जाता है। व्हेन आई विल गेट देयर, है ना, और मुझे नहीं पता कि कब मैं वहां पहुंचूंगा। प्लीज आस्क, तो बोले कृपया पूछिए, मैं हजारों साल से ध्यान कर रहा हूं लेकिन मुझे नहीं पता मैं वहां कब पहुंचूंगा स्वर्ग में, तो प्लीज उससे पूछिए। द मैजिशियन देन यूज्ड हिज स्टाफ टू हेल्प, है ना, फिर उसने अपने क्या किया, छड़ी का इस्तेमाल किया। द बॉय क्रॉस द माउंटेन, और लड़का पहाड़ को पार कर लिया। नेक्स्ट, है ना, आगे, द बॉय रीच्ड अ वाइड रिवर, लड़का एक वाइड रिवर यानी होता है एकदम चौड़ी नदी के पास पहुंचा। एंड वंडर्ड हाउ टू क्रॉस इट, वंडर्ड यानी विचार करना, सोचना, उसे वंडर्ड कहते हैं। और सोचा कि इसे कैसे पार किया जाए। देयर ही सॉ अ लार्ज टॉर्टाइज, है ना, वहां उसने देखा। देयर का यूज हम इंट्रोडक्टिव के रूप में करते हैं, लेकिन कब, जब सब्जेक्ट ना हो, लेकिन यहां पे तो सब्जेक्ट है। देयर ही सॉ, तो यहां पे देयर यानी वहां, वहां उसने देखा, ये पास्ट सिंपल टेंस है। अ लार्ज टॉर्टाइज यानी एक बड़ा सा कछुआ देखा। हु ऑफर्ड टू कैरी हिम अक्रॉस, जिसने क्या किया, उसे नदी पार कराने का पेशकश की कि मैं तुम्हें पार करा दूंगा नदी। वाइल क्रॉसिंग, पार करने के दौरान, द टॉर्टाइज सेड, है ना,
कछुए ने कहा, प्लीज आस्क गौतम बुद्धा माई क्वेश्चन। अब इसे भी पता चल गया भाई ये तो बढ़िया गौतम बुद्ध के पास जा रहा है तो मेरे लिए भी कुछ पूछ के आना। बोला कि गौतम बुद्ध से पूछना, आई हैव लिव्ड इन दिस रिवर फॉर 500 ईयर्स। और एक्चुअल में कछुआ कई कई 100 साल तक जीते हैं, है ना। आई हैव लिव्ड यानी मैं इस नदी में 500 साल से जिया हूं, रहा हूं। अब यहां पे लिव्ड यानी रहा हूं ऐसे हो जाएगा। ट्राइंग टू बिकम अ ड्रैगन, ये देखिए क्या बनने के लिए, ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं। व्हेन विल आई सक्सीड, मुझे कब सफलता मिलेगी। बोला मुझे कोई ड्रैगन बनना है, 500 साल से इस नदी में रह रहा हूं, ड्रैगन बनना है मुझे 500 साल, कब मैं सफल होऊंगा। सक्सीड यानी होता है सफल होना। विल गागी गे। द बॉय अग्रीड, लड़का राजी हो गया। फाइनली आखिरकार द बॉय रीच्ड गौतम बुद्धास आश्रम, लड़का गौतम बुद्ध के आश्रम पहुंचा। आफ्टर द डिस्कोर्स बुद्धा अनाउंस्ड, ठीक है, डिस्कोर्स यानी प्रवचन। तो जब गौतम बुद्ध के पास लड़का पहुंचा तो प्रवचन के बाद भगवान बुद्ध ने अनाउंस्ड, घोषणा की, यू मे आस्क मी ओनली 3 क्वेश्चंस। ये देखिए यहां पे स्टोरी का ट्विस्ट आता है। भाई लड़का तो अपना सवाल पूछने गया था, लेकिन यहां पे क्या बोल रहे हैं कि आप मे यानी सकते हो, क्या कर सकते हो, आस्क पूछ सकते हो, मी यानी मुझसे ओनली 3 क्वेश्चंस। उसने कहा भगवान ने कि आप मुझसे केवल 3 प्रश्न पूछ सकते हो। नाउ द बॉय हैड अ प्रॉब्लम, अब लड़के के सामने एक समस्या थी। हुज क्वेश्चन शुड ही लीव आउट, किसका क्वेश्चन, किसका सवाल वो छोड़ दे। उसने देखा भाई मेरा सवाल तो एक हो गया, एक सवाल वो जिसके घर में रुका था मालिक के यहाँ, मतलब एक है ना जिसकी बेटी बोल नहीं पा रही है। दूसरा भाई हमने देखा कि वहाँ पे एक जादूगर था, उसका सवाल का जवाब देना है, स्वर्ग कब पहुँचेगा। तीसरा कछुए ने मुझसे सवाल पूछ लिया है कि ड्रैगन कब बनूंगा भाई मैं। अब ये 3 सवाल ही पूछने बोल रहे हैं तो मैं अपना सवाल कब पूछूं, किसका सवाल मैं छोड़ूं, ड्रैगन का छोड़ दूं, जादूगर का छोड़ दूं, या उस बेटी के पिताजी का। अब इसके मन में दुविधा आ गई। ही थॉट ऑफ द मेंशन ऑनर्स डॉटर, उसने हवेली के मालिक की बेटी के बारे में सोचा। द मैजिशियन, जादूगर के बारे में, एंड द टॉर्टाइस, और कछुए के बारे में सोचा। देन ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ, फिर उसने खुद के बारे में सोचा। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, आई कैन वर्क हार्डर, मैं कड़ी मेहनत कर सकता हूं, एंड इम्प्रूव माई ओन लाइफ, और अपने जीवन को अच्छा कर सकता हूं। बट दीज 3 ट्रूली, लेकिन ये, दीज यानी होता है ये तीनों सचमुच में, नीड आंसर्स, उन्हें सचमुच में जवाब चाहिए, सचमुच में जवाब की आवश्यकता है। मैं तो जैसे तैसे मेहनत करके कमा ही लूंगा। ही आस्क्ड गौतम बुद्धा द 3 क्वेश्चंस, और उसने वो तीनों सवाल गौतम बुद्ध से पूछे। बुद्धा आंसर्ड, भगवान बुद्ध ने जवाब दिया। पहला देखिए, फॉर द मेंशन ऑनर्स डॉटर, हवेली के जो मालिक की बेटी के लिए पहला जवाब दिया। शी विल स्पीक द डे शी गेट्स मैरिड, वो बोलेगी उस दिन जिस दिन उसकी शादी होगी। गेट्स मैरिज है ना शादी होना, जिस दिन उसकी शादी होगी उस दिन वो बोलेगी। बोला था ना उसके पिताजी, कब बोलेगी मेरी बेटी, 20 साल से नहीं बोल रही है। भगवान गौतम बुद्ध अंतर्यामी है, वो जान गए, बोले कि जब उसकी शादी होगी ना उस दिन वो बोलेगी, उसके पिता को जवाब दे देना। फॉर द मैजिशियन, जादूगर के लिए, द डे ही लेट्स गो ऑफ हिज स्टाफ ही विल गो टू हेवन, है ना, जिस दिन वो अपनी लाठी छोड़ देगा, ही विल गो टू हेवन, उस दिन वो स्वर्ग चले जाए। वो अपने जादू की छड़ी हमेशा रखे रहता था, वो सोचता था जादू करूंगा, बट ये नहीं, जब तक तुम अपने ऊपर है ना जादू की छड़ी चला रहे हो, अपने आप को सबसे ज़्यादा तुम ताकतवर मान रहे हो, तब तक तुम्हें स्वर्ग कहाँ से मिलेगा। बोले जिस दिन वो अपनी लाठी छोड़ देगा ना उस दिन वह स्वर्ग चले जाएगा। फॉर द टॉर्टाइस, और कछुए के लिए जवाब दिया, लेकिन एंडिंग देखिए बहुत ही अच्छी है। द डे ही रिमूव्स हिज सेल, जिस दिन वो अपनी खाल को उतार देगा, शेल यानी होती है उसकी जो खाल कवच उतारता है ना, ही विल बिकम अ ड्रैगन, वो ड्रैगन बन जाएगा। जिस दिन वो उतारता है अपनी शेल को, रिमूव्स लिखा हुआ है ना, तब वो ड्रैगन बन जाएगा। जब तक खोल में रहेगा तब तक कहाँ बन पाएगा, तब तक तो कछुआ ही रहेगा ना।
द बॉय बिगेन हिज रिटर्न जर्नी, अब लड़के ने शुरू किया, बिगिन का सेकंड बिगेन, हिज रिटर्न जर्नी यानी वापसी की जो यात्रा शुरू की, डिलीवरिंग द आंसर्स और जवाब को डिलीवर किया, पहुंचाया, फर्स्ट सबसे पहले, एंडिंग आने वाली है, ही टोल्ड द टॉर्टाइज टू रिमूव हिज शेल, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड हो गया, उसने कहा, ऐसे हो जाएगा ना, तो उसने कछुए से अपनी कवच उतारने के लिए कहा, पर्ल्स स्पिल्ड आउट एज द टॉर्टॉइज ट्रांसफॉर्म इनटू अ ड्रैगन, स्पिल्ड आउट यानी होता है छलक जाना, गिरने लगना, उसे स्पिल्ड आउट कहा जाता है। और जैसे ही कछुआ ड्रैगन में बदला, ट्रांसफॉर्म होता है बदल जाना, रूपांतरित हो जाना, क्या हुआ, मोती बाहर गिरने लगी, मोती छलकने लगी, जैसे ही कवच को हटाया ना, मोतियां छलकने लगी और वो ड्रैगन बन गया। द टॉर्टॉइज गेव द पर्ल्स टू द बॉय, और उस कछुए ने उन मोतियों को उस लड़के को दे दिया। समझ आ रहा होगा आपको स्टोरी। नेक्स्ट आगे, ही मेट द मैजिशियन, वह जादूगर से मिला, तो मीट का सेकंड फॉर्म मेट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, एंड टोल्ड हिम टू लेट गो ऑफ स्टाफ, है ना, उसने कहा अपनी छड़ी को छोड़ने के लिए कहा। द मैजिशियन हैंडेड द स्टाफ टू द बॉय, और उस जादूगर ने उस छड़ी को लड़के को दे दिया। हैंडेड यानी क्या होता है, हैंडेड यानी सौंप देना। एंड असेंडेंट टू हेवन, असेंडेंट यानी होता है चढ़ाई करना, चढ़ जाना, उसे असेंडेंट कहा जाता है। और स्वर्ग चला गया, अपनी जादुई छड़ी उस लड़के को दे दिया और वो स्वर्ग चला गया। फाइनली आखिरकार, ही वेंट टू द मेंशन ऑनर, वो हवेली के मालिक के पास पहुंचा गया, एंड टोल्ड हर, और उससे कहा, दैट की हर डॉटर, और टोल्ड हिम आएगा ना, हर नहीं आएगा, मालिक उसका है ना, तो टोल्ड हर, उससे कहा, दैट की हर डॉटर, उसकी बेटी, वुड स्पीक, बोलेगी, यहां पे विल की जगह वुड का यूज किया गया है, पास्ट की सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। आफ्टर मैरिज, शादी के बाद उसकी बेटी बोलेगी। द ऑनर इमीडिएटली, मालिक ने तुरंत ही सेट कहा, वाई वेट, इंतजार क्यों। द ग्रूम इज स्टैंडिंग राइट हियर, ग्रूम यानी दूल्हा, स्टैंडिंग खड़ा हुआ है, राइट हियर यानी ठीक यही दूल्हा खड़ा हुआ है। हु कुड बी बेटर देन यू, देन कंपेयर करते देन का यूज किया जाता है, बेटर है ना, कम्पेटिव डिग्री जो होता है, तो उसने बोला हु कुड बी बेटर देन यू, तुमसे बेहतर कौन हो सकता है, तुमसे अच्छा लड़का कौन हो सकता है, जो मेरे सवाल को भगवान गौतम बुद्ध के पास ले गए, वापस जवाब लाए, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। भाई वैसे भी तुम शादी करोगे मेरी बेटी बोलने लगेगी, भगवान गौतम बुद्ध झूठ तो बोलने वाले हैं नहीं, तो खुश होकर बोले तुमसे अच्छा लड़का कौन होगा। द बॉय एंड द गर्ल मैरिड, लड़के और लड़की की शादी हो गई। एज सुन एज, जैसे ही, द वेडिंग वॉज ओवर, शादी पूरी हुई। द गर्ल स्पोक हर फर्स्ट वर्ड, है ना, लड़की ने अपने पहले शब्द कहे, यू आर द वन हु कम टू अवर हाउस दैट नाइट, तुम, है ना, उसने कहा तुम ही तो हो जो उस रात हमारे घर आए थे। नाउ द बॉय हैड वेल्थ फ्रॉम द पर्ल्स, अब लड़के के पास मोतियों से धन आ गया। पावर फ्रॉम द मैजिशियन स्टाफ, और जादूगर के छड़ी से शक्ति मिल गई। एंड अ वाइफ, और एक पत्नी मिल गई। हिज लाइफ वॉज सेटल्ड, उसका जीवन व्यवस्थित हो गया। ऑल बिकॉज, ये सब, ही गेव अप हिज ओन क्वेश्चन टू हेल्प अदर्स, ये सब क्यों हुआ, ही गेव अप यानी त्याग देना, उसे गिव अप का सेकंड फॉर्म गिव अप होता है, हिज ओन क्वेश्चन टू हेल्प अदर्स, है ना। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने दूसरों की मदद करने के लिए अपना प्रश्न छोड़ दिया, चलो मैं तो जैसे तैसे कर लूंगा, ये तो यहाँ पे आ नहीं पाएंगे, मैं तो आया हूं ना, मैं इन्हें कैसे धोखा दूंगा, इनका सवाल मैं पूछ लेता हूं। और देखिए उन तीनों का सवाल पूछा तो उन तीनों को तो फायदा हुआ ही हुआ, इसने अपने लिए कोई भी सवाल नहीं पूछा, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध ने, उन्हें जानते थे कि इसे अपना सवाल इसने नहीं पूछा है, लेकिन इसके मन में क्या है वो जानते थे, और बिना मांगे उसे वो सब दे दिया जो उसने सोचा भी नहीं था। धन मिल गया, पत्नी मिल गई, और उसे शक्ति मिल गया, सभी चीज प्राप्त हो गया, सिर्फ केवल कुछ नहीं किया उसने, अपने बारे में नहीं सोचा, दूसरों की भलाई के बारे में सोचा। तो इससे मोरल क्या मिलती है, अ शिप इज सेफ एट द शोर, शोर यानी तो किनारा, एक जहाज किनारे पर सुरक्षित रहता है, बट टू रीच द अदर साइड, लेकिन दूसरे तरफ पहुंचने के लिए इट मस्ट लीव द शोर, उसे शोर यानी किनारे को छोड़ना पड़ता है।
एंड फेस द वेव्स, और लहरों का सामना करना पड़ता है। सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार, अंटिल द बॉय लेट गो ऑफ हिज ओन क्वेश्चन, जब तक उस लड़के ने अपने प्रश्न को नहीं छोड़ा, ही डिड नॉट रिसीव हिज आंसर, उसे उसका उत्तर नहीं मिला। इफ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग ग्रेट, यदि आप कुछ महान हासिल करना चाहते हो, बड़ा हासिल करना चाहते हो, गिव अप लेजीनेस एंड बैड हैबिट्स, बुरी आदत और आलस्य छोड़ दो। वेक अप अर्ली, जल्दी उठो, एंड मेक पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ, और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव करें, अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं, और अपने बारे में कभी भी ना सोचें। हमेशा दूसरों के बारे में आप पहले विचार करें कि किसकी भलाई आप कर सकते हैं। आपकी भलाई तो आपके हाथों में है, लेकिन दूसरों की भलाई भी यदि आपके हाथों में है तो उससे बड़ा अवसर और क्या होगा। आपकी भलाई आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरों की भलाई करने का अवसर बहुत कम मिलता है। और यदि आपको ऐसा अवसर कभी भगवान ने दिया है ना, तो आप पहले पूरे दिल से, पूरे निष्ठा से, ईमानदारी से उस व्यक्ति की, उस जानवर की, या जो भी चीज़ हो, किसी भी है ना, किसी के लिए भी आप पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पित होकर उसका काम कीजिए। आपका काम अपने आप ही हो जाएगा। जैसे कि इस लड़के ने किया, तीनों की बात सुनी, अपना प्रश्न को उसने छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं, मैं तो अपना काम जैसे तैसे कर ही लूँगा, इन तीनों का प्रश्नों का उत्तर लेना जरूरी है। और जब वो जवाब लेके गया, उसे खुद ही नहीं पता था कि भगवान गौतम बुद्ध ने पहले से व्यवस्था कर रखी थी, और उस लड़के को जो जो चाहिए था उससे बहुत ही ज़्यादा मिला, क्योंकि निस्वार्थ भाव से उसने दूसरों के बारे में सोचा है। तो आप भी यही करें। अपने बारे में तो सब सोचते हैं, कौन नहीं सोचता, सब अपने बारे में। आप कमा रहे हो अपने बारे में, अपने यानी अपने परिवार के बारे में, वो भी तो अपने ही है ना। तो आप देखेंगे तो अपने लिए ही ज़्यादा हम सोचते हैं, कब आए पैसा, कैसे आए पैसा, क्या करें, क्या खर्च करें, कार ले रहे हो, सब चीज़ कर रहे हो, लेकिन कभी ज़रूरतमंद किसी दूसरों के बारे में जिस दिन आप सोचना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप थोड़ा खर्च करना, जिस दिन थोड़ी सी मेहनत करना, थोड़ी सी है ना उनकी हेल्प, मदद करना, सहायता करना शुरू कर देंगे, आपका जीवन अपने आप ही अच्छा होने लगेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ कहाँ से रास्ते खुल जाएंगे, आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो मन में संतुष्टि मिलती है ना, वो अलग ही मिलती है। आप लोग देखेंगे कभी किसी को धोखे से, आप लोग मान लीजिए कई बार होता है मन में, ऐसे तो 1 रुपये भी नहीं देते किसी को, और मन हो, कई बार ऐसे होता है 100 रुपये दे दिए, जाओ यार 100 रुपये दे दिए, उस दिन आपको दिन भर लगता है मैंने 100 रुपये दे दिया उसे। अब मन में अलग ही खुशी रहती कि आज मैंने किसी की सहायता की है। वो 100 1000 में बदले, लाख में बदले, जो भी बदले, वो तो होता ही है। बोलते ना 100 के बदले 1000 मिलेगा। वाकई में भगवान आपको ऐसे व्यवस्था कराते हैं। केवल पैसे मिले जरूरी नहीं है, उस 100 रुपये के बदले यदि आपकी स्वास्थ्य अच्छी होती है, आप किसी एक्सीडेंट से बच जाते हैं, आपका आज का दिन खुश बीतता है, तो 100 रुपये वसूल लिए ना आपने। केवल पैसे से पैसे बढ़ेगा ये सोच के दोगे तो वो तो स्वार्थ है ना, तो बिजनेस कर रहे हो, ये मैंने इन्वेस्ट किया, ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं। आप उसके मदद के लिए आप सहायता कीजिए, भगवान अपने आप आपको, आपकी सहायता करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आपकी व्यवस्था हो जाएगी। ये नहीं कि केवल आप दूसरों को पैसा ही बांटते फिरे, पैसा नहीं है तो क्या कर सकते हैं, आप बहुत प्रकार से सेवा कर सकते हैं। थोड़ा सा भोजन करा दिए, अपने हिस्से में से थोड़ा सा खिला दिए, है ना। कुछ कोई ठेला ढकेल रहा है बेचारा, ढकेल नहीं पा रहा है, थोड़ा सा धक्का लगा दिया। अरे छोटी मोटी काम से भी बहुत बड़ी सहायता होती है। जानवरों को थोड़ा सा रोटी, चींटियों को थोड़ा सा दाना, शक्कर थोड़ा सा डाल दिए, क्या ही जाने वाला हमारा, कितना ही चले जाएगा। लेकिन वो थोड़ी सी शक्कर हमने जो अपने चाय में कम हमने पी ली ना, वो शक्कर वो बेचारे चींटियों के लिए महीने बनकर राशन हो सकता है। हमारे लिए थोड़ा है, उनके लिए तो बहुत है। तो आप इस प्रकार से विचार और जब आप व्यवहार करेंगे, आपका जीवन वाकई में बहुत अच्छा हो जाएगा। आप करोड़पति बने ना बने, है ना, आपका जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा सुखमय हो जाएगा, आपका आत्मिक सुख ज़्यादा रहेगा। अरबपति खरबपति भी यहाँ दुखी है, पैसे से सब कुछ होता तो फिर बात ही क्या थी, है ना। जो सबसे ज़्यादा पैसा वाला सबसे ज़्यादा सुखी होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो तो और परेशान रहते, कब सबसे ज़्यादा अमीर बनूँ, मुझसे कोई अमीर ना बन जाए, मुझसे आगे वो ना निकल जाए, मुझसे ज़्यादा धन किसी का ना हो, मैं कहीं, है ना, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड कम ना हो जाए, बहुत कुछ परेशानी होती है। तो ये थी आज की मोरल। आप सेल्फलेस होकर काम कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। भगवान भी उनकी सहायता करते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो प्लीज़ आज की स्टोरी कैसे लगी कमेंट जरूर करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ चले जाइए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। इस वीडियो जो मैंने बनाया इसका PDF क्लियर, उसे आप लोग फिर से रीड करके देखिए, आप कितने वोकैबलरीज आप जान पाए, कितना ट्रांसलेशन आप अच्छे से कर पा रहे हैं। धीरे धीरे आप बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।